विक्रांत सिर्फ एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी में भारत की कड़ी मेहनत, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दूर है, यात्राएं लंबी हैं, महासागर और चुनौतियां अनंत हैं, तो भारत का उत्तर विक्रांत है। आजादी का अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत विक्रांत है। विक्रांत भारत के आत्मनिर्भर बनने का एक अनूठा प्रतिबिंब है। ये शब्द हैं पीएम मोदी के, जो उन्होंने 2 सितंबर 2022 को केरल के तट पर आईएनएस विक्रांत को दोबारा भारतीय नौसेना में शामिल करने के मौके पर कहे थे। दोबारा इसलिए क्योंकि विक्रांत एक बार काम करके रिटायर हो चुका था, फिर उसे आधुनिक उपकरणों के साथ दोबारा नौसेना में शामिल किया गया। भारत ने अपने पहले स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत को चालू करके एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित किया था। लेकिन विक्रांत आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है और भारतीय नौसेना में युद्धपोतों का इतिहास क्या कहता है, आइए जानते हैं। आज भारतीय नौसेना अपना स्थापना दिवस मना रही है। भारतीय नौसेना 1612 में अस्तित्व में आई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉयल इंडियन नेवी नाम से नौसेना बनाई। व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नौसैनिक दल का गठन किया। स्वतंत्रता के बाद 1950 में इसे भारतीय नौसेना के तौर पर पुनर्गठित किया गया। लेकिन भारतीय नौसेना दिवस मनाने की शुरुआत मई 1972 में एक वरिष्ठ नौसेना अधिकारी सम्मेलन में हुई थी। 1971 के भारत पाक के युद्ध में पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को भारतीय हवाई अड्डे पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी सेना के आक्रमण का जवाब देते हुए भारतीय नौसेना ने 4 और 5 दिसंबर की रात हमले की योजना बनाई और ऑपरेशन ट्राइडेंट को अंजाम दिया। नौसेना की उपलब्धि और प्रयासों को स्वीकार करते हुए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इस लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आईएनएस विक्रांत की थी। दुनिया भर की नौसेना कई तरफ से जहाजों का इस्तेमाल करती है। इसमें पनडुब्बियों, विमान वाहक, विध्वंसक, फ्रिगेट और वाहक श्रेणी के जहाज शामिल होते हैं। आईएनएस विक्रांत एक विमान वाहक पोत है, जिस पर लड़ाकू विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग की सुविधा होती है। आईएनएस विक्रांत को 22 सितंबर 1945 को हरक्यूलिस नाम से लॉन्च किया गया था। हालांकि इसका निर्माण रुका हुआ था और तब पूरा हुआ जब भारत ने इसे 1957 में ब्रिटेन से खरीदा। 4 मार्च 1961 को इसे अपने पहले अवतार में विक्रांत के रूप में कमीशन किया गया था। इसे कैप्टन प्रीतम सिंह महेंद्र की कमान में रखा गया था। 5 मार्च 1961 को विक्रांत समुद्री परीक्षण के लिए बेलफास्ट से पोर्ट्समाउथ और पोर्टलैंड के लिए रवाना हुआ और 6 अक्टूबर 1961 को विक्रांत अंततः भारत के लिए रवाना हुआ। 3 नवंबर 1961 को ये मुंबई पहुंचा। 19,500 टन का आईएनएस विक्रांत किसी एशियाई देश के लिए पहला वाहक था और लंबे समय तक ऐसा ही रहा। कमीशनिंग के तुरंत बाद आईएनएस विक्रांत को 1961 में गोवा लिबरेशन ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसने अपना असली जलवा दिखाया साल 1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई में। तब के पूर्वी पाकिस्तान के चटगांव, कॉक्स बाजार, खुलना और मोगला पर दुश्मन के ठिकानों पर इसने जोरदार हमले किए। जहाजों और बंदरगाह प्रतिष्ठानों को भारी क्षति पहुंचाई गई। पहले 2 स्थानों पर रनवे निष्क्रिय कर दिए गए थे और बेड़े के अन्य जहाजों के साथ विक्रांत ने पूर्वी पाकिस्तान पर पूर्ण नाकाबंदी सुनिश्चित की। आईएनएस विक्रांत ने समुद्र से पाकिस्तानी सेना को भारी क्षति पहुंचाई, जिसका फायदा जमीन पर लड़ रही भारतीय सेना को हुआ और 16 दिन में ही युद्ध समाप्त कर दिया गया। तब भारत में सेना अध्यक्ष रहे सैम मानेकशॉ के बाद अगर किसी की चर्चा सबसे ज्यादा हुई तो वो था आईएनएस विक्रांत। विक्रांत 1984 में बिल्कुल नए अत्याधुनिक सी हैरियर विमान के साथ वर्टिकल शॉर्ट टेक ऑफ और लैंड वी वाहक के रूप में एक नए अवतार में उभरा। 36 वर्षों तक सेवा करने के बाद 31 जनवरी 1997 को इसे सक्रिय सेवा से हटा दिया गया और दोबारा साल 2022 में नौसेना में शामिल किया गया। इसके अलावा आईएनएस विराट देश का दूसरा विमान वाहक पोत था, जिसे 12 मई 1987 को भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया। ये 227 मीटर लंबा और 49 मीटर चौड़ा था। 1986 के भारत श्रीलंका समझौते के टूटने के बाद आईएनएस विराट का पहला बड़ा ऑपरेशन जुलाई 1989 में श्रीलंका में शांति स्थापना के रूप में शुरू हुआ, जब नौसेना ने ऑपरेशन जुपिटर चलाया।
तब विराट से 76 हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी थी, जिसमें 7 गढ़वाल राइफल्स के 350 से अधिक सैनिकों और 35 टन से अधिक सामान को श्रीलंका पहुंचाया गया था। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ नाकाबंदी स्थापित करके आईएनएस विराट ने भारत की ऑपरेशन विजय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहाज ने मालाबार, वरुणा और नसीम अल्बाह सहित कई विदेशी संयुक्त अभ्यासों में भाग लिया। 1987 के बाद से इसने 5,80,000 समुद्री मील से अधिक की दूरी तय करते हुए समुद्र में 2,250 दिन बिताए। इसे 6 मार्च 2017 को सेवा से हटा दिया गया था। युद्धपोतों की बात हो और आईएनएस विक्रमादित्य की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। 16 नवंबर 2013 को इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसमें मिग-29 के लड़ाकू विमान, KM-31 AW हेलीकॉप्टर, मल्टी रोल स्कीइंग्स और यूटिलिटी चेतक एक साथ तैनात किए जा सकते हैं। ये जहाज 285 मीटर से अधिक लंबा और 60 मीटर चौड़ा है, जो इसे भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा जहाज बनाता है। इसके 23 डेक की ऊंचाई 60 मीटर है। 1600 से अधिक कर्मियों के साथ आईएनएस विक्रमादित्य एक तैरता हुआ शहर है। 8,000 टन से अधिक लो सल्फर हाई स्पीड डीजल की क्षमता के साथ विक्रमादित्य एक बार में 13,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक का संचालन करने में सक्षम है। जहाज में 30 से अधिक विमानों को ले जाने की क्षमता भी है। साथ ही एंटी शिप मिसाइलों, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, निर्देशित बम और रॉकेट सहित कई हथियार इस पर तैनात रहते हैं। इसमें 4 गैस टरबाइन भी लगे हैं जो 88 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। इसमें लगा 76% सामान भारत में ही बना है। इसके अलावा भारत के पास आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोच्चि, आईएनएस चेन्नई, आईएनएस दिल्ली, आईएनएस मैसूर, आईएनएस मुंबई, आईएनएस राजपूत, आईएनएस मेंढक, आईएनएस रणवीर और आईएनएस रणविजय जैसे विध्वंसक जहाजों का बेड़ा भी मौजूद है, जो नौसेना की शक्ति में कई गुना इजाफा करता है। भारत के युद्धपोतों की कहानी में अभी इतना ही। पांचजन्य परिवार आप सभी को नौसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता है।